पूरा का पूरा अर्निंग का सीज़न प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो थोड़ी बहुत सेटल डाउन हुई, उसके बाद ट्रेड डील, उसका एग्जीक्यूट हो जाना, उसके एग्जीक्यूशन की पॉसिबिलिटी, और फाइनली जो बाकी सब जो था वो डिफरेंशियल बचा था वो एनवीडिया की प्राइस परफॉर्मेंस, और उसके बाद जो वर्ल्ड मार्केट से मोमेंटम था उसने पूरा कर दिया। यहाँ से और कितना अपसाइड आपको नजर आ रहा है अभी? क्या हम प्रीवियस हाइज को बाइसेक्ट करके और डोमिनेट करेंगे ऑन द हायर साइड? वीरेंद्र जी, आपको थोड़ा मार्केट का कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट लगभग 14 महीने से हम एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड किए हैं। और जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर एफआई निवेशक एसेट एलोकेशन करते हैं, वहाँ पे कुछ डिलिबरेट कॉल्स प्ले आउट हुई हैं। जैसे कि कोरिया ताइवान का मार्केट 50-70% रिटर्न लगभग इस टाइम होराइजन में दिया है। जापान बहुत अच्छा किया एज अ मार्केट। यूएस ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। थोड़ा सा भी करेक्शन आया है। अर्निंग्स ग्रोथ बहुत क्रिटिकल थी इस मार्केट के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में ये साल के अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 12% के बीच में निफ्टी में आएगी। मोर इम्पोर्टेंटली, जो मिड कैप का अर्निंग्स ग्रोथ है वो आप लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 2 परसेंटेज पॉइंट 2% ज्यादा रहेगा निफ्टी से। और कुछ स्मॉल कैप में कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो हो रहे हैं। और रिसेंटली हमने कुछ लिस्टिंग्स में जो नए न्यू एज कंपनीज लिस्ट हुई है, जैसे ग्रो का आप एग्जांपल लेंगे, तो मार्केट का जो फ्लेवर है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो रहा है। तो एक बायपोलर मार्केट हो गया है ये, जहाँ पे ग्रोथ है वहां पे पी मल्टीपल एक्सपैंड हो रहा है। और वो मार्केट को टू अ सर्टेन एक्सटेंट सरप्राइज भी कर रहा है बहुत सारे निवेशकों को, कि ये पी जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा मानना ये है कि आने वाले 2-3 साल में इंडिया मीन रिवर्ट करेगा 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ की तरफ। तो ये काफी कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए निवेश करने के लिए। नो डाउट अबाउट दैट आदित्य जी, कि आप जहाँ जिस जिस सेक्टर की अच्छी ग्रोथ है आप उसको हाई पी पे भी एंटरटेन करते हैं, वो जस्टिफाई करता है बाजार में। आपके अनुसार ये जो पिछले 2 क्वार्टरली नंबर्स का ट्रेंड रहा उसको देखते हुए अच्छी ग्रोथ सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल में कौन कौन से स्पेस में रहेगी? एक दो जो स्पेस आपकी कन्विक्शन के में सबसे ऊपर आते हैं। पहला स्पेस ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी तक जो हमने ट्रेंड देखा है वो ये है कि लार्ज कैप बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी ने अच्छा परफॉर्म किया, पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई ने। ऑफ लेट हम ये देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चीप है और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक बन रहा है। स्टेट बैंक में जाहिर है कि अच्छी रैली भी आई है। पार्ट ऑफ दैट रैली, जो भी रैली आई है उसका पार्ट इंक्लूजन ऑफ इंडेक्स में जो कैपिंग की बात चल रही है बैंक निफ्टी में, जो 20% पे कैप हो जाएगा, उसकी वजह से थोड़ा सा रैली आया है। हमें ऐसे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एनबीएफसीज पर्टिकुलरली बहुत अच्छा करेंगी। कुछ एनबीएफसीज जो गोल्ड लोन रिलेटेड हैं या जो सिक्योर्ड फंडिंग करती है, तो दो सेगमेंट है मार्केट के, एक तो गोल्ड लोन वाली एनबीएफसीज है और एक हाउसिंग फाइनेंस वाली एनबीएफसीज है। तो ये सारे एरियाज हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से भी, बिकॉज यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन हो गया है गोल्ड फाइनेंसर्स और हाउसिंग फाइनेंस वाली एनबीएफसीज में। हमें फार्मा के अंदर हॉस्पिटल्स बहुत ही फेवर्ड सेक्टर लगता है। ये जो नया नया एक अभी गवर्नमेंट के सोचने का तरीका है कि हम वीजा ऑन अराइवल कर देंगे यूएस और यूरोपियन सिटीजन्स के लिए। देखिए, गैप बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म, और ये लिंक्ड है टू द न्यू एयरपोर्ट स्टोरी इन इंडिया, विच इज जैसे कि नोएडा का एक नया एयरपोर्ट आ रहा है, बॉम्बे का नया एयरपोर्ट आया है। तो ये सब लिंक्ड है। अ, और ये हॉस्पिटल स्टॉक्स को हमें ऐसे लगता है कि एक फ्लिप दे सकता है। सीडीएमओ प्लेयर्स, जिसको हम नीश एपीआई बोलते हैं फार्मा पैरलेंस में, वो कंपनीज हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं, जिसमें लॉरस लैब, न्यूलैंड, कोहांस, एंथम बायो का भी लिस्टिंग हुआ है। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है। और कंजम्पशन साइड पे, कंजम्पशन बास्केट में हमें कंपनीज वो अच्छी लगती हैं जहां पे हाई एंड कंजम्पशन हो रहा है, जैसे कि इथॉस करके एक कंपनी है जो कि वॉच लग्जरी वॉच रिटेलिंग करती है इंडिया में। तो हमारा मानना ये है कि
कंजम्पशन बास्केट में देखिए लास्ट 15 या 18 महीने में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है इंडिया में, हमारे हिसाब से गोल्ड प्राइस का ऊपर जाना, इट इज वो लगभग आप ये लेके चलिए कि 1 ट्रिलियन का बैलेंस शीट का सपोर्ट मिल गया है इंडिया इंडिया एज ए कंट्री को। तो हमें ऐसे लगता है कि ये बैलेंस शीट रिपेयर बहुत जरूरी था, और ऑब्वियसली ये किसी ना किसी तरीके से कंजम्पशन को एड करता है। ऑब्वियसली जीएसटी जो रेट्स कम हुए हैं वो भी कंजम्पशन के लिए फ्लिप है। तो हमें ऐसे लगता है कि ये सेगमेंट्स सीडीएमओ इन फार्मा, एनबीएफसीज और जो कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, ये तीनों हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आज। आज का FIS-DIS डेटा आज आप देखोगे तो आपको थोड़ी खुशी तो मिलेगी, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद FIS-DIS डाटा टोटली फुल्ली पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। FIS की तरफ से 283 करोड़ की बाइंग, DIS की 824 करोड़ की बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर में 404 करोड़ की बाइंग, इंडेक्स ऑप्शन में 12,000 करोड़ की बाइंग, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर में 665 करोड़ की बाइंग, स्टॉक ऑप्शन में FIS के स्टॉक ऑप्शन में 846 करोड़ की बाइंग। तो टोटली आज फुल्ली FIS-DIS पॉजिटिव में बैठे हैं। तो इससे आपको साफ अनुमान लग रहा होगा कि इंडियन मार्केट की स्थिति धीरे धीरे पॉजिटिव होती जा रही है, और इसी प्रकार से भारतीय बाज़ारों में अब थोड़ा करेक्शन और आ जाए तो इंडियन मार्केट फिर तैयार होगा एक बड़े गैप अप और एक बड़े ब्रेकआउट के लिए, जो कि बाज़ार को ऑल टाइम हाई, और फिर बाज़ार में रैली होगी 27, 28 और 30 हज़ार की। वहीं जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है वो भी इंडियन मार्केट के लिए जो टारगेट है वो करीब 29 हज़ार का देते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो 2026 दिसंबर तक 29 हज़ार का लेवल चलते हुए उनको लेवल दिखाई दे रहा है। तो वो और उनका मानना है कि इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिन काफ़ी अहम रहेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है, और यदि इसमें सच्चाई हुई तो इंडियन मार्केट के लिए वो काफ़ी अहम होगा, और जहां से इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी रैली आपको दिखाई दे जाएगी। तो चलिए तैयार हो जाइए इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ी करेक्शन, थोड़ा बहुत करेक्शन, और उसके बाद में एक बड़ी रैली, क्योंकि इंडियन मार्केट में आप देखोगे तो 3 से 4 दिन लगातार तेज़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, करेक्शन बिल्कुल भी नहीं आया है। जबकि इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे थोड़ा करेक्शन आने के बाद रिकवरी देखने को मिलती है, और यदि अब ऐसा होता है इंडियन मार्केट फिर से 26,100 तक आता है तो फिर वहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो बाज़ार को 26,500, 26,800 तक लेकर जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी रेगुलरली ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आ रहा है। लेवल्स की बात करें, निफ्टी फिलहाल 26,200 के लगभग है, 250 का जोन तोड़ते ही 320 और 350 देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑल टाइम हाई के लेवल से। सपोर्ट जोन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए सपोर्ट जोन, जो पहला सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 26,120 का, उसके बाद 26,050 का, जहां तक बाजार आ भी सकता है, और फिर वहां से रिकवरी इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 59,500 और 60,000 के लेवल सब दिखाई दे जाएंगे। वहीं सपोर्ट जोन 59,150, 59,000 और 58,800, ये अहम सपोर्ट जोन आपको नज़र में रखने हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत दिनों से ऐसी हलचल मची हुई है जहाँ पे आप देखोगे तो ग्लोबली मार्केट नेगेटिव है, लेकिन इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी और काफ़ी अच्छी रैली की संभावनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा बाजार देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम संकेत भी देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त रैली की संभावनाएँ आपको दिखाई दे जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।